हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का चैप्टर 7 करेंगे जिसका नेम है पापा खो गए। इसके जो पात्र हैं वो बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली लड़की और आदमी। ये देखिए, ये एक नाटक की तरह है। यहाँ पे एक पेड़ खड़ा है, बिजली का खंभा है, नाचने वाली का पोस्टर लगा है और ये जो लेटर बॉक्स है लाल रंग में। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें बात कर सकती हैं, आपस में बोल सकती हैं। खंबा कहता है कि बहुत रात हो गई है। पेड़ कहता है कि आजकल रातें कितनी लंबी हो रही हैं, बीतती ही नहीं। खंबा फिर से कहता है कि दिन में तो हड़बड़ी में समय बीत जाता है, पर रात को समय बिताना मुश्किल हो जाता है। पेड़ कहता है कि रात को कितनी बोरियत होती है। तो खंबा कहता है कि बारिश की जब रातें होती हैं उनसे तो आजकल की रातें ठीक है जो बिना बारिश के हैं। इस चैप्टर में पेड़, खंबा, इनकी आपस में डिस्कशन चलती रहती है, बातचीत चलती रहती है। जैसे कि आसमान से जब बिजली गिरती है तब पेड़ भी डर जाता है और खंबा भी डर जाता है। और खंबा कहता है कि मेरी तबीयत ही लोहे की है, मैं बीमार नहीं पड़ता, सारा दिन खड़ा रहता है वह। तो पेड़ कहता है कि जैसे सर्दी होती है तो मैं अपने पत्तों का कोट पहन लेता हूँ, उस टाइम में मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। खंबा और पेड़ मिलकर के जो पिछले समय में आंधी और पानी जो आया था उसके बारे में बात कर रहे हैं कि कितना तूफान आया था उस टाइम में, अच्छे से संभल भी नहीं पाए थे। खंबा कहता है पेड़ को कि तुम खड़े थे तो इसलिए मुझे तुम्हारा सहारा मिल गया और उस समय से दोनों अच्छे दोस्त बन गए। तो पेड़ कहता है कि हवा तो आज भी बहुत है। इसमें एक नाचने वाली का पोस्टर लगा है तो हवा में वह भी टेढ़ा हो जाता है। और लेटर बॉक्स है, जो लाल रंग का लेटर बॉक्स है, वो धीरे से एक दोहा गुनगुनाता है। कौवा झांक करके देखता है कि रात को इतनी मीठी आवाज़ में कौन नींद खराब कर रहा है। लेटर बॉक्स करता है मीठी आवाज़ में नहीं गाएं तो क्या करें, कौवे जैसे काऊं काऊं करें। कहता है कि जरा भर भी चैन नहीं। तो इस समय के बाद क्या होता है कि जो लेटर बॉक्स है वो अपने अंदर से जो चिट्ठी है उसको निकाल करके पढ़ना शुरू कर देता है। तो वो कई सारी चिट्ठियाँ पढ़ता है वहाँ पे। तो खंबा कहता है कि आप क्यों लाल ताऊ, आप चोरी चोरी पत्थर पढ़ रहे हो। लेटर बॉक्स कहता है कि इसे चोरी क्यों कह रहे हो, इस पर तो मेरा ही कब्जा है, मैं तो हर रोज़ अच्छे अच्छे से पढ़ता हूँ इसको। पेड़ कहता है कि कब्जे होने का मतलब ये नहीं कि आप लोगों की चिट्ठियों को फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पेड़ कहता है कि अगर पोस्ट मास्टर को इसका पता चल गया तो लेटर बॉक्स कहता है कि पता चलने दो, मैं किसी से नहीं डरता क्योंकि मैं पूरा दिन यहाँ खड़ा रहता हूँ, तो इतना तो मेरा हक है। फिर पेड़ कहता है कि किसी की चिट्ठी नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि वो प्राइवेट होती है। लेटर बॉक्स कहता है मैं किसी की चिट्ठी अपने पास नहीं रख लेता हूँ, जिसकी है उसे मिल जाती है। फिर पेड़ कहता है कि कोई आ रहा है, सब चुप हो जाओ। वहाँ पर जो नाचने वाले का पोस्टर है वो भी एकदम से हिल जाता है और जितनी बार भी पोस्टर हिलता है उसमें घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो देखते हैं कि एक भिखारी एक छोटी सी बच्ची को अपने कंधे पर उठाए इनकी तरफ आ रहा है। आदमी कहता है कि मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, कि मैं बच्चों को चोरी करता हूँ, मुझे ये काम बहुत पसंद है। वो अपने आप से ही बातें कर रहा है कि ये बच्ची अभी गहरी नींद में, अभी ये उठेगी भी नहीं क्योंकि उसको बेहोशी की दवा दी हुई है। तो फिर जो भिखारी आदमी जैसा दिखने वाला जो चोर था, बच्चा चुराने वाला, वो उस बच्ची को पेड़ के नीचे डाल करके अपना कोट उसके ऊपर ढक देता है और कहता है कि मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊं। कहीं पर खाने की तलाश में वो घूमने चला जाता है। इसके बाद जो खंबा है वो सब देख रहा है और कहता है कि दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है। पेड़ कहता है कि वो बुरा आदमी है और लेटर बॉक्स कहता है कि वो इस बच्ची को कहीं से उठा करके लाया है। तो इस तरह से पेड़, कौवा, ये सारे आपस में डिस्कशन करते हैं। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, इनकी वार्तालाप चलती रहती है। तो कौवा कहता है कि ये लड़की देखना कितनी शांत है और ये दुष्ट आदमी इसको उठाकर लाया है। तो वो कहते हैं कि कहाँ है वो आदमी। तो खंबा कहता है कि वो खाने की तलाश में गया हुआ है। वो उसको बुरे दुष्ट आदमी को बुरी तरह से डिसलाइक करते हैं
कि आजकल कुछ दुष्ट लोग हैं, बच्चों को उठा लेते हैं, बेच देते हैं बच्चों को। इतनी ही देर में लड़की स्वप्न भाव से जाग उठती है। उसको लगता है कि ये सब बोल रहे हैं, या तो ये मेरा सपना हो सकता है या फिर कुछ और हो सकता है। तो लड़की को देख करके सारे एकदम से चुप हो जाते हैं। फिर लड़की देखती है कि सब ठीक लग रहा है, हो सकता है मुझे सपना आया हो, पर उसे लगा फिर वो ध्यान से देखती है कि कौन बोल रहा है, कौन गप्पे मार रहा है। लड़की कहती है कि मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ। इतने में लेटर बॉक्स से चुप नहीं रहा जाता। वो कहता है बच्ची को कि घबरा मत बच्ची। लड़की देखती है कौन है, तो वो सरप्राइज्ड हो जाती है कि लेटर बॉक्स बातें कर रहा है। वो थोड़ी सी खुश भी हो जाती है। इतनी देर में बीच में लड़की और लेटर बॉक्स की बातें चलती हैं। लेटर बॉक्स लड़की से घर का पता पूछता है, तो लड़की कहती है कि मेरा घर गली में है। गली कहाँ है पूछता है, तो गली कहती है रोड पे है, और रोड का एड्रेस उसको पता नहीं लड़की को। उन दोनों के बीच में खंबा बोल पड़ता है। लड़की देख करके हैरान हो जाती है। फिर उसके बाद पेड़ भी बोल पड़ता है, कौवा भी बोल पड़ता है। तो लड़की देख करके हैरान हो जाती है कि सारी चीज़ें कैसे बोल सकते हैं। नाचने वाले की जैसे घुंघरू की आवाज़ आती है, उसको देख करके भी लड़की हैरान हो जाती है। तो इतनी देर में ही जो नाचने वाली थी वो अपने पोस्टर से बाहर निकल आती है। लड़की खुश होती है, मस्ती करती है उनके साथ, तालियां बजाती है। लड़की उनके साथ, नाचने वाले के साथ नाचती है। वह उन सबको अपने पास बिठा लेती है, बातें करते हैं, वो सारे मिल कर के खूब मस्ती करते हैं। इतनी ही देर में जब वो आदमी आ जाता है तो सारे चुप हो जाते हैं और लड़की भी वहाँ से कहीं और छिप जाती है। तो आदमी देख कर के हैरान हो जाता है कि वह लड़की कहाँ गई, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो उसके बाद जो बुरा आदमी है वो लड़की को देखकर पकड़ने लगता है। तो इधर से कौवा भूत भूत करके चिल्लाने लगता है। फिर पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स ये सब चिल्लाने लगते हैं। तो जो बुरा आदमी था वो वहाँ से डर कर भाग जाता है। तो इतनी देर में लड़की कहती है कि मुझे नींद आ रही है, मैं थक गई हूँ। तो वो सो जाती है लड़की फिर वहीं पर। तो अब उनके लिए प्रॉब्लम थी कि लड़की का पता कैसे ढूंढें। तो उनके दिमाग में बात आई कि लेटर बॉक्स तो पढ़ा लिखा है, तो लेटर बॉक्स ही इसके लिए कुछ कर सकता है। पर उससे पहले जो पेड़ है वो खंबे को कहता है कि आप ऐसा करना, आप थोड़ा सा झुक जाना। पुलिस वाले आएंगे, वो सोचेंगे एक्सीडेंट हो गया, और वो इधर आएंगे तो लड़की को देख लेंगे, फिर उसको उसके घर तक पहुंचा देंगे। पर प्रॉब्लम ये थी कि लड़की तो अपने घर का पता ही नहीं जानती थी। तो उस टाइम में जो लेटर बॉक्स है वो पढ़ा लिखा था, तो वो बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता है कि पापा खो गए, और उसको पोस्टर के पास लगा देता है। लेटर बॉक्स कहता है कि लाल ताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आना। उसके बाद पर्दा गिर जाता है और यह नाटक ख़त्म हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं। आप अपनी बुक में क्वेश्चन आंसर्स रीड करोगे और क्वेश्चंस को रीड करके आंसर्स फाइंड आउट करोगे।